हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में आई मूवी फ्रेडी को। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में फ्रेडी जिनवाला को देख फ्रेडी कैफे ब्लू नाम के रेस्टोरेंट में आया रहता है एक लड़की से मिलने, जो कि शादी.com पर मिली होती है। लड़की आती है, दोनों में कुछ कुछ बातचीत होता रहता है। तभी फ्रेडी की नज़र बार बार लड़की के ब्रेथ पर जाता है, जिससे वह लड़की वहां से चली जाती है। फ्रेडी रात को अपना घर पर होता है, अपने पैर या बेस्ट फ्रेंड टर्टल के साथ, जिसका नाम हार्डी रहता है, क्योंकि हार्डी के सिवाय उसका कोई और दोस्त नहीं रहता है। तभी फ्रेडी को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देता है और वो खिड़की से जाकर के देखता है तो एक कपल किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सोचता है कि आखिर मेरा बारी कब आएगा। आप लोगों को बताते चलूँ कि इस फिल्म में फ्रेडी एक बहुत ही फेमस डेंटिस्ट है। अगले दिन फ्रेडी जब ऑफिस से घर जाता है तो उसकी आंटी फ्रेडी को एक शादी के पार्टी में लेकर के जाती है, क्योंकि फ्रेडी के मॉम डैड खुद को गोली मारकर मर गए हैं जब से फ्रेडी अकेला रहता है। पार्टी में एक काइनाज नाम की लड़की दिखती है, जो कुछ ऐसी इंप्रेशन देती है और फ्रेडी अपनी आंटी के कहने पर उससे बात करने के लिए जाता है। कुछ बात करने की कोशिश ही करता है तो वहाँ उस लड़की यानी कि काइनाज के पति आ जाता है। उसका नाम रुस्तम रहता है। रुस्तम काइनाज पर काफी गुस्सा होता है और फ्रेडी को एक पंच भी मारता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में होता है, तभी वहाँ पर वही लड़की काइनाज आती है अपने दांत को चेकअप कराने, जो कि सिर्फ एक बहाना है। लेकिन फ्रेडी उसको देखकर काफी खुश होता है और चेकअप करने के बाद फ्रेडी बताता है कि आपको जल्दी से डैमेज दांत निकलवा लेना चाहिए। अगले दिन निकलवाने का टाइम रखती है और वहां से चले जाते हैं। यहाँ फ्रेडी काफ़ी कुछ आगे तक सोच लेता है। अगले दिन काइनाज वापस क्लिनिक में आती है और फिर हाई पावर एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन शुरू कर देता है। ऑपरेशन होने के बाद धीरे से फ्रेडी कहता है। जब होश में आती है तो फ्रेडी उसकी साइड इफ़ेक्ट, एलर्जी सारे कुछ नोट करता है और कुछ दवाइयाँ लिखकर भेज देता है। जाने के बाद फ्रेडी फॉर्म पर से घर के एड्रेस निकालता है और काइनाज के घर के बाहर गाड़ी से आकर खड़ा होकर देखने लगता है। फिर काइनाज के पति उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे मारने पीटने लगता है, क्योंकि वह काफ़ी लेट से आई थी और खाना भी नहीं बनाई थी। फ्रेडी ये सब खिड़की से देख काफ़ी गुस्सा होता है और अंदर जाना चाहता है, और फिर वापस वहाँ से चला जाता है और उसके बचपन का याद आता है जो उसकी मॉम एंड डैड ने किया था। अगले दिन काइना चेकअप करवाने के लिए नहीं आती है, तो उसे डॉक्टर कॉल करके आने को कहता है, पर वह क्लिनिक आने से मना करती है। फ्रेडी वहीं कहीं पास के पार्क में आने को कहता है और फिर आइसक्रीम खिलाकर चेकअप करता है कि दांत के दर्द ठीक है या नहीं, क्योंकि रुस्तम उसको मुंह पर ही मारा रहता है। दोनों में बातचीत चलता है, जिसमें बताती है कि उनका रेस्टोरेंट लाइट ऑफ पर्सिया है, जिसे आप लोगों ने शुरू में ही देखा होगा, जहां फ्रेडी किसी लड़की से मिलने के लिए गया था। काइनाज वहां से चली जाती है। इसके बाद फ्रेडी बहुत सारा शॉपिंग करता है और एक दिन उसके घर के सामने जाकर के कॉल करता है और कुछ बातें करता है। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होने लगते हैं। रुस्तम कहीं गाया रहता है, इसलिए दोनों को काफी मिलना जुलना होता है, जिसमें काइनाज बताती है कि मेरा सपना है कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाऊं। दोनों एक दूसरे के प्यार में कुछ इस कदर से घुल मिल जाता है। अगले दिन रुस्तम वापस आता है तो काइनाज को काफी बुरी तरह से मारता पीटता है, जिससे फ्रेडी काफी गुस्सा होता है और काइनाज से मिलता है। रुस्तम को रास्ता से हटाने के बात करता है। काइनाज काफी गुस्सा होती है, पर फ्रेडी बताता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, सब मैं देख लूंगा। काइनाज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या तो मार खाने का नहीं तो मारने का, जिसके वजह से वह हारने के लिए मान जाती है। रात को फ्रेडी प्लान बनाता है और गाड़ी ठोक मार देता है, और फिर कुछ दिनों के लिए फ्रेडी अपने फार्म हाउस पर गांव चला जाता है। वहीं गाड़ी को अच्छी तरह से रिपेयरिंग भी करवा देता है। रुस्तम के केस पुलिस के पास जाता है, पर कोई सबूत नहीं होने की वजह से केस बंद करने वाला होता है। लेकिन इंस्पेक्टर यादव जी बताते हैं कि हमें कुछ और पूछताछ करनी चाहिए, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। फ्रेडी कई दिनों बाद गांव से शहर आता है और सीधा काइनाज के घर पर जाता है, जहां
कुछ और ही खेल चल रहा होता है काइनाज और उसके बॉयफ्रेंड रेमोंड के साथ, जहां पता चलता है कि काइनाज अपने पति को फ्रेडी के लिए नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड रेमोंड और रेस्टोरेंट लाइट ऑफ पर्सिया के लिए फ्रेडी को यूज करके मरवाई थी और फिर कॉल एंड फोटोज से ब्लैकमेल करने लगती है और प्यार के बारे में कुछ ये कहती है। फ्रेडी घर आकर काफी रोता है और बुरी तरह से टूट जाता है। इधर ये दोनों खूब मजा करता है, होटल को नंबर 1 बनाने की प्लानिंग करने लगता है। अगले दिन फ्रेडी वापस उसी रेस्टोरेंट में उसे सॉरी बोलने के लिए कहने के लिए जाता है, जहां फ्रेडी को जलाने के लिए दोनों वहीं पर सामने में ही रोमांस करने लगता है और फिर रेमोंड बेइज्जती करते हुए वहां से भगा देता है और फोटो दिखाकर बताता है कि यहाँ से जाओ नहीं तो सारी फोटो पुलिस को दे दूंगा। बाहर घर के बाहर खड़ा हुआ करता था। फ्रेडी वापस आ जाता है और फिर दोनों से बदला लेने का प्लान बनाने लगता है और फिर एक दिन चुपके से घर में घुसकर काइनाज के फेस वॉश में एलर्जी वाला दवाई डाल देता है और खाना में बेहोश होने वाला दवाई डाल देता है। रात को दोनों खाना खाकर सो जाता है तो वापस आकर दोनों के फ़ोन में से सारे फोटोज और मैसेजेस डिलीट कर देता है और काइनाज के फ़ोन से एक मैसेज भी अपने फ़ोन पर भेज देता है। फिर बाहर आकर गाड़ी के ब्रेक भी फेल कर देता है। रात को जब काइनाज का नींद खुलता है तो शीशा में जाकर के देखती है और तो उसका चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा होता है, जिससे दोनों काफ़ी घबरा जाता है और सीधा हॉस्पिटल जाने लगती है। गाड़ी से जाते समय रास्ता में पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल है और सीधा एक रोड के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर के ठोक देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाता है, दवाई लेकर वापस चली आती है। अगले ही दिन पता चलता है कि उसके रेस्टोरेंट बंद हो रहा है क्योंकि खाना में छिपकली मिला होता है जो किसी ने जोमेटो रिव्यू पर पोस्ट कर दिया होता है। फिर से दोनों सीधा रेस्टोरेंट में जाता है। इधर फ्रेडी फिर से उसके घर में घुसकर रेमोंड के लैपटॉप से फेसबुक पर फोटो पोस्ट कर देता है। फोटो काइनाज के पास जाती है। काइनाज ये सब देखकर काफी गुस्सा होती है रेमोंड पर। फिर समझ जाती है कि ये जो सब कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला कर रहा है। दोनों फिर सीधा फ्रेडी के घर जाता है और रेमोंड सीधा फ्रेडी को मारने लगता है, काफी बुरी तरह से मारता है। और तभी वहां पर पुलिस आ जाता है। इन दोनों के पास कोई उपाय नहीं बचता है तो सच्चाई बताकर बचने की कोशिश करता है। सारी बातें शुरू से अंत तक बता देती है पर भाई कानून को तो सबूत चाहिए। जब काइनाज सबूत दिखाना चाहती है तो कोई सबूत नहीं रहता है क्योंकि वो तो पहले ही डिलीट हो चुका है। पुलिस डॉक्टर को सपोर्ट करता है क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। पुलिस फ्रेडी को ऑफिशियल कंप्लेन कराने को मना कर देता है, ये कहता है और फिर चला जाता है। फिर ये दोनों फ्रेडी से बदला लेने के लिए उसके पेट हार्डी को चुरा लेता है और घर के बाहर एक बुलेट छोड़ देता है और घर में काफी कुछ तोड़फोड़ कर देता है। फ्रेडी कैमरा में देखकर बुलेट के बारे में बात करता है। दोनों इस बारे में मना करने लगता है कि जिस पर फ्रेडी भी कहता है कि जैसे मैंने भी तुम्हारे घर में कोई सांप नहीं छोड़ा हो। ये सुनते ही दोनों के ये रिएक्शन रहता है। फिर दोनों वहां से सीधा होटल में जाकर स्टे करता है पर अभी याद आता है कि फ्रेडी ने अपने पेट के बारे में कोई बात नहीं किया, सिर्फ बुलेट के बारे में बात किया था। फिर ये दोनों कॉल करके हार्डी के बारे में बताता है कि मैंने उसका सूप बनाकर पी गया है, जिससे फ्रेडी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और काफ़ी दुखी भी और फिर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है बदला लेने के लिए। इसके बाद फ्रेडी फिर से अपने गांव के घर पर नौकर के फ़ोन कर वापस आने के बारे में बताता है और एक भिखारी को कुछ पैसे देकर पुलिस को कुछ बताने को कहता है। काइनाज अपनी पूरी घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। भिखारी पुलिस के पास जाकर प्लान के मुताबिक सारे बात रुस्तम के मौत के बारे में बता देता है। गाड़ी के नंबर बताता है। पुलिस फ्रेडी के पास पूछताछ करने के लिए जाता है। फ्रेडी बताता है कि कार तो मेरी ही थी लेकिन चला कोई और रहा था। एक दिन काइनाज कॉल करके मुझे बताया कि मेरा गाड़ी खराब हो गया है, इसलिए कार में चाबी छोड़कर जाने को कहा और शाम को उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी लेकर चला गया। वापस लेकर आया तो गाड़ी पर बड़ा सा डेंट पड़ा था। मैं समझ गया कि ये रेमंड और काइनाज ने ही किया है और मैं जब
कॉल करके उसको बोला कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, तो उसने मुझे यह मैसेज भेजा, जो कि आप लोगों को पता ही है कि फ्रेडी ने खुद से भेजा है। बताता है कि मैं उसको बोला भी कि पुलिस को नहीं बताऊंगा, फिर भी उसने मुझे मारा और मेरे पैंट को भी चुरा कर ले गया। इसके बाद पुलिस काइनाज को पुलिस स्टेशन बुलाता है केस के रिकॉर्डिंग पूछताछ करने के लिए। इसके बाद फ्रेडी कॉल करके सारी बातें बताता है जो कुछ भी पुलिस को बताया था, और फिर दोनों को सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फेस टू फेस कहता है, जिससे दोनों मान जाता है। फिर सीधा अपने फार्म हाउस पर सूटकेस के साथ बुला लेता है। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत बातचीत होता है, तभी चुपके से काइनाज फ्रेडी के ही गन लेकर मारने लगती है, लेकिन उसमें गोली ही नहीं रहता है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगता है और फिर फ्रेडी दोनों को शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब दोनों होश में आता है तो कुछ इस हालात में होता है। इधर पुलिस को पता चलता है कि दोनों का फ़ोन ऑफ है और सीसीटीवी से पता चलता है कि दोनों शहर छोड़कर भाग चुका है, क्योंकि घर से सूटकेस लेकर आया था। इधर पर फ्रेडी दोनों को एक-एक करके बिना एनेस्थीसिया के एक-एक करके दाँत उखाड़ता है। पहले रेमंड का उखाड़ता है और बगीचे में गाड़ देता है। इसके बाद काइनाज को उखाड़ता है। एक-एक करके सारा दाँत उखाड़ देता है, जिसके बाद कुछ ऐसे दिखता है और फिर जिंदा ही वहीं बगीचे में दफना देता है और फिर उसी पर लेट जाता है। दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे आपको कौन सा मूवी का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले चाहिए, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।